नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। अरविंद केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक मोहल्ला क्लिनिक अब दिल्ली में पूरी तरह से बंद होने के कगार पर है, क्योंकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली के 137 और मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का आदेश दे दिया है। स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार के मद्देनजर ये घोषणा की है। इसके साथ ही राजधानी में मोहल्ला क्लिनिकों की कुल संख्या 167 से घटकर मात्र 30 रह गई है। अधिकारियों ने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के संबंध में निर्णय की सूचना स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS के मोहल्ला क्लिनिक सेल द्वारा सभी जिलों के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों यानी CDMO को दी गई है। जिन 137 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने की योजना है, उनमें से 101 पोटा कैबिनों में, 30 किराए के परिसरों में और 5 सरकारी भवनों और एक निजी भवन में बिना किराए के संचालित होते हैं। अधिकारियों के अनुसार बंद होने वाले क्लिनिकों में से 41 क्लिनिकों में फिलहाल डॉक्टर नहीं है और वे काम नहीं कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने आगे ये भी बताया कि इसके अलावा जो 96 मोहल्ला क्लिनिक बचे हैं, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पास स्थित है, जिससे वो बेकार हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ भविष्य में बचे हुए मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर दिए जा सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि 137 मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से पहले दिल्ली सरकार ने 95 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए थे और उससे पहले 250 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का भी उद्घाटन किया, जिससे शहर में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की कुल संख्या 319 हो गई है। लेकिन इन 137 मोहल्ला क्लिनिकों के बंद होने के बारे में जब बीती केजरीवाल सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने रेखा सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के विषय में देश के गृह मंत्री, देश के दूसरे, मुझे लगता है शायद स्वास्थ्य मंत्री थे, पता नहीं किस चीज के मंत्री हैं, नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं किए जाएंगे। उसके बावजूद एक एक करके 250 मोहल्ला क्लिनिक तो बंद कर चुके थे, 137 और बंद कर देंगे। करीब 550 मोहल्ला क्लिनिक थे हमारे, उसमें से 400 मोहल्ला क्लिनिक इन लोगों ने लगभग बंद कर दिए हैं। जो आरोग्य मंदिर खोले हैं, आप जाके उनकी जांच कीजिए। वो आरोग्य मंदिर या तो वो दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी थी, या वो MCD की डिस्पेंसरी थी, या वो मोहल्ला क्लिनिक था। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि कोई नया कहीं पे कंस्ट्रक्शन करके इन्होंने कोई नई चीज बनाई है। या डिस्पेंसरी जो MCD की थी, उसमें तो डॉक्टर भी अभी MCD का ही है, उसमें स्टाफ भी MCD का ही है, तनख्वाह भी MCD दे रही है अभी तो उसको। सिर्फ उसके अंदर पीला और ब्राउन 2 कलर करके उसको आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया गया है। ये पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड है, और दिल्ली की जनता जिनके मोहल्ले में आरोग्य मंदिर खुला है, वो जानते हैं कि कुछ नया नहीं खुला। सिर्फ अगर कोई नहीं जानता तो दिल्ली के अखबार नहीं जानते, बेचारा टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं जानता, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं जानता, इन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि भाई ये नए नहीं खुले, ये पुराने पे पेंट हुआ है। उन्होंने लिख दिया 81 न्यू आरोग्य मंदिर एस्टैब्लिश्ड बाय रेखा गुप्ता। भाई इतने रिपोर्टरों को आप तनख्वाह दे रहे हो, उनको कभी भेजो भी तो वहां पे, वो एक बार पड़ताल तो करें, कहां खुले, कैसे खुले।
हिंदी के फिर भी अखबार वाले बेचारे जो जर्नलिस्ट हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो जाते हैं, वो छोटी छोटी खबरें देते हैं उनकी, मगर अंग्रेजी अखबार का जर्नलिस्ट पता नहीं कहां है, लिख ही नहीं पा रहे। तो ये सबके सामने है और जनता देख रही है। जो जो अखबार इन सब चीजों से बच रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे डाउन आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि जो है ये सच्चाई दिखाने से डर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली के हेल्थ केयर मॉडल में दिल्ली सरकार का जो विजन है क्या वो जमीन पर हकीकत बन पाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।